हाय फ्रेंड्स, मैं रौनक वर्ल्ड जीके में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और अभी की सबसे बड़ी डिफेंस अपडेट यह है कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाने वाली है। बिल्कुल दोस्तों, 36 राफेल की डील के बाद में अलग अलग स्टेज में जो है राफेल हमको मिलना शुरू हो गए हैं। हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि 83 तेजस विमान की जो डील है वो भी इंडियन एयरफोर्स ने करी है, भारतीय सेना ने करी है। और आज एयर इंडिया का एक शो चल रहा है, बेंगलोर में एरो इंडिया शो चल रहा है, और ये माना जा रहा है कि तेजस की 48,000 करोड़ रुपीस की इस डील को लगभग फाइनल कर लिया जाएगा। तो इस डील के बाद में अब इंडियन एयरफोर्स बहुत जल्दी टेंडर जारी करेगी 114 मल्टी फाइटर जेट्स के लिए, मल्टी रोल फाइटर जेट्स के लिए। और ये माना जा रहा है कि ये एयरफोर्स की ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड में। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कई प्रिंट मीडिया ने इस खबर को बहुत प्रमुखता के साथ में दिखाया है, और यहाँ पे साफ साफ बता रखा है कि जो 83 LCA तेजस मार्क 1A की डील हुई है, इसके बाद में अब इंडिया अपना पूरा जो फोकस है, एयरफोर्स स्पेसिफिक अगर मैं बात करता हूँ, अपना पूरा जो फोकस है वो शिफ्ट करेगा इन 114 मल्टीरोल फाइटर जेट्स को खरीदने में। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि तेजस के बारे में जो कुछ लिख रखा है। अभी आप लोगों को पता होगा जैसे कि एक 83 तेजस की डील जो है वो फाइनल हुई है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, उसने इसे हरी झंडी दी है। और आज बेंगलोर में जो एरो इंडिया का शो चल रहा है वहाँ पर फाइनली साइन हो जाएंगे, और ये चीज़ पक्की हो जाएगी कि ये जो स्वदेशी विमान है बहुत ही जल्दी इंडिया के बेड़े में शामिल होंगे और MiG-21 को रिप्लेस करेंगे। ये इतना बेहतरीन विमान है दोस्तों, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। और तेजस की जो क्वालिटीज़ हैं, क्यों तेजस इतने कम वक्त में इतना पॉपुलर हो रहा है, और इसके अंदर ऐसी क्या खासियत है कि विश्व के तमाम बड़े देश भी इसे खरीदने में, इसे जानने में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो वो किसी और वीडियो में। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि एक बेहतरीन फाइटर जेट है, और किसी भी मुकाबले में, किसी भी जंग के किसी भी वक्त में ये कड़ी टक्कर अपने प्रतिस्पर्धी विमानों को दे सकता है। आप देख सकते हो इसमें ये हमारा है तेजस, बिल्कुल स्वदेशी। इसमें इंजन डेफिनेटली अमेरिका की जनरल मोटर्स का है, लेकिन इसके बहुत सारे जो हिस्से हैं वो भारत में ही बनाए गए हैं मेक इन इंडिया अभियान के तहत। सो एयरफोर्स डेडिकेटेडली इन फाइटर जेट्स के टेंडर को निकालने के लिए लगी हुई है, पूरी फोकस्ड है इस बार, क्योंकि 36 राफेल का सौदा हो चुका है और 2022 तक होपफुली सारे राफेल जो हिंदुस्तान को मिल जाएंगे। उसके बाद में ये जो LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, उसकी डील भी हो चुकी है और आज ये लगभग फाइनल हो जाएगी। तो अब जो है एक बहुत एम्बिशियस जो इंडिया एयरफोर्स की प्लानिंग थी कि उन्हें 114 फाइटर जेट्स चाहिए, तो अब ये इन पर फोकस करेंगे। और इसके लिए इन्होंने पहले से ही रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जो है वो इशू कर दिया था, और उस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन का बहुत सारे कंट्रीज़ ने बहुत पॉजिटिव जवाब दिया है, जिसमें अमेरिका, रशिया, स्वीडन, फ्रांस जैसे कई देश शामिल है, और जिनके सबसे एडवांस लेवल के जो फाइटर जेट्स है वो हम लोगों को ऑफ़र किए जा रहे हैं। यहाँ खास बात यह है कि ये 114 एयरक्राफ्ट जो है ये मेड इन इंडिया के तहत बनेंगे आत्मनिर्भर भारत स्कीम में। मतलब इन सभी विमानों का जो निर्माण है वो हिंदुस्तान में ही किया जाएगा। ये सबसे खास बात है, ताकि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चला है उसे बूस्ट दिया जा सके, और ये विमान जब इंडिया में बनेंगे तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बूस्ट इस अभियान को मिलेगा। सो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के बाद में हम बात कौन कौन से जनरली फाइटर जेट्स है जो इंडिया को ऑफर हुए हैं। एज पर न्यूज़ एजेंसी ANI, देखो अमेरिका का जो F-18 सुपर हॉर्नेट है वो ऑफर किया गया है, F-15 स्ट्राइक ईगल ऑफर किया गया है, जिस पर हाल ही में जो बाइडेन ने अपनी सहमति दे दी थी कि वो जो है इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन गवर्नमेंट को ये फाइटर जेट दे सकते हैं, क्योंकि अमेरिका की सेना भी F-15 स्ट्राइक ईगल का बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रही है। और ऐसा कहा जाता है कि ये कंपनी का कहना है कि भाई इसका जो रेशियो है 104:0 है, मतलब 104 बार इस विमान को जब दूसरे कंपिटिटर विमान के साथ में लड़ाया गया तो ये विमान 104 बार जीता है, मतलब एक बार भी नहीं हारा। ऐसा इस विमान के बारे में इसे बनाने वाली कंपनी बोइंग का कहना है। लेकिन जो दूसरे इसके उलट कुछ कंट्रीज थे, उन्होंने कहा है कि नहीं, हमने इसे मार गिराया है, हमने इसे टारगेट भी किया है। तो जो कुछ भी हो, लेकिन फिर भी ये बहुत बेहतरीन विमान है दोस्तों। इसी के साथ F-16 वेरिएंट को भी एक
नेम दे करके थोड़ा सा एडवांस उसका जो वर्जन है वो F-21 का नेम दे करके हमें ऑफर किया जा रहा है। और इसके लिए लॉकहीड मार्टिन जो है वो इंडिया को ऑफर दे चुकी है कि वो तैयार है, वो इंडिया में आएगी, इंडिया में ही इसका प्रोडक्शन होगा और वो सारी चीज़ें इंडिया के प्रोमिसेस के हिसाब से करने को तैयार है। इसके अलावा रशिया का जो MiG-35 है और सुखोई फाइटर है उसे ऑफर किया जा रहा है। स्वीडन का जो साब कंपनी है वो अपना ग्रिपन जो है वो ऑफर कर रही है। पहले 2007 में स्वीडन ने अपना एक फाइटर जेट ग्रिपन जो है वो ऑफर किया था, लेकिन इस बार जो ऑफर आया है वो इसके एडवांस वर्जन का है। और साथ ही साथ हमारे जो एयरफोर्स के चीफ है RK भदौरिया जी, उन्होंने कहा भी है कि इस रेस में राफेल भी बना हुआ है, क्योंकि इंडिया को इन फाइटर जेट्स के लिए राफेल ने इस बार जो ऑफर दिया है वो ऑफर इस बार वाले राफेल से अलग है जो अभी इंडिया को मिल रहे हैं। अब जो राफेल आएगा या जो ऑफर उन्होंने दिया है वो सबसे एडवांस लेवल के राफेल है। मतलब अभी तक वो राफेल फ्रांस के पास भी नहीं है और फ्रांस की गवर्नमेंट ने भी उसका ऑर्डर दे रखा है। तो फ्रांस की ये जो कंपनी है दसॉल्ट, उसने कहा है कि हम आपको वही राफेल देंगे जो हम फ्रांस को सप्लाई करने वाले हैं, सबसे एडवांस लेवल के। ये देखना है कि भारतीय एयरफोर्स इनमें से किस फाइटर प्लेन को सेलेक्ट करती है, क्योंकि ये जितने भी फाइटर प्लेन्स हैं सारे एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस है, एक से बढ़कर एक है और बहुत शानदार ऑफर्स ये इंडिया को दे रहे हैं। क्योंकि इतना बड़ा टेंडर लेने के लिए हर कंपनी अपनी जी जान लगा देगी, क्योंकि इतने बड़े टेंडर जो है वो कभी कभार ही निकलते हैं और इंडिया जैसे इतने बड़े देश से ही ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो इतने बड़े टेंडर्स को निकालें। लेकिन इसका जो भी क्राइटेरिया होगा सिलेक्शन का, जो इंडियन एयरफोर्स तय करेगी, जो भी स्टैंडर्ड पर वो इन्हें परखेगी, कीमतों का आकलन होगा, एनालिसिस होगा और उसके बाद जिस भी फाइटर जेट को इंडियन एयरफोर्स सेलेक्ट करेगी डेफिनेटली वो बेस्ट होगा। क्योंकि इनका सिलेक्शन बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आने वाले 40 सालों तक लगभग ये भारत की हवाई ताकत का मुख्य आधार रहेंगे। क्योंकि हमें पता है यार कि इतना बड़ा टेंडर जब निकलता है और इतनी बड़ी जब खरीद होती है तो 8-10 सालों तक तो ये पूरी प्रोसेस ही चलती रहती है। उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में एक लंबा वक्त लग जाता है और उसके बाद में वापस से हम कहें कि यार इन विमानों में ये कमी रह गई है और कहीं ना कहीं हमें और विमान चाहिए, तो वो पॉसिबल हो नहीं पाता। तो जैसा भी रहेगा, जो भी क्राइटेरिया होगा इनके सिलेक्शन का, डेफिनेटली इंडिया की जो फोर्सेस है, इंडिया की जो मिलिट्री है, तो बहुत देखने के बाद में, बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के बाद में इन्हें सेलेक्ट करेगी। सो आज तो कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। फर्स्ट टाइम मैंने ये वीडियो बनाया है, नया नया चैनल शुरू किया है, तो हो कुछ कमियां रही हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा उन्हें दूर करने की। आप सपोर्ट करते रहिए, साथ देते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।